During contraction and relaxation, the portion of blood involved, the volume of blood involved in the cardiac cycle, there will be different terms. कुछ blood आएगा, कुछ blood जाएगा. There is some entry of blood, there is some exit of blood. Clear है? तो टॉपिक लिखिए वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड, जैसे हम लोगों ने वहां बात किया था ना, पल्मोनरी कैपेसिटी, पल्मोनरी वेन. 2023 के नीट में पक्का क्वेश्चन आएगा आपके टाइम में कैपेसिटीज और वॉल्यूम से, इसलिए उसको कुछ करो ना करो एटलीस्ट वो कर लेना, ठीक है. उसमें लिखिएगा वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड रिलेटेड टू या रिलेटेड विथ कार्डियक साइकिल. समझ रहे हो? volumes of blood related with cardiac cycle. It means that during contraction and relaxation, अगर कभी आपसे सवाल पूछे कि हार्ट में ब्लड की फीलिंग कब होती है, सिस्टोलिक कंडीशन पे या डायस्टोलिक कंडीशन पे? एनीवन? मतलब जब हार्ट के वाल रिलैक्स रहेगा, द एंटायर हार्ट इज इन रिलैक्स कंडीशन, तभी तो ब्लड फीलिंग होगी यार. समझ में आ रहा है? हाँ सर. तो ड्यूरिंग डायस्टोल देयर इज फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स. क्लियर? ब्लड से फीलिंग होगा या वाटर से? ब्लड से. तो फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स increases the volume of ventricle. मतलब वेंट्रिकल्स में ब्लड आते जाएगा और वेंट्रिकल्स में वॉल्यूम बढ़ती जाएगी. यस और नो? ईच वेंट्रिकल. इसी फिलिंग ऑफ ब्लड दैट इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? अबाउट 120 ml. एक बार फिलिंग में कितना आता है? 120 मिलीमीटर. बात सबको समझ में आई? और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बताना? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. क्या बोलते हैं? अरे डायस्टोल के एंड में जो वॉल्यूम हुआ ना, रिलैक्स कंडीशन में जो उसके एंड में जो वॉल्यूम होगा ना, जो जितना जो उस टाइम हार्ट पर प्रेजेंट रहेगा ना, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? अरे इतना छोटा सा तो हार्ट होता है. इतना छोटा सा, इतना छोटा सा. इसमें ब्लड कितना आएगा? 5 लीटर तो नहीं आएगा ना, लेकिन 5 लीटर ब्लड इन्वॉल्व तो होता है. कैसे होता है आप ही लोग बताओ कभी कुछ देर बाद. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. और इसकी वैल्यू कितनी है बताना, बोलो ना. 120 ml. पक्का? 120 ml. सबने लिखा गया? अच्छा, एक बात बताइएगा आप लोग, अब ये डायस्टोलिक कंडीशन का मतलब रिलैक्स कंडीशन है, नो कॉन्ट्रैक्शन, ओनली रिलैक्सेशन. इसके बाद एक्शन पोटेंशियल आएगा ऐसे नोड से एवी नोड तक, फिर बंडल ऑफ फिश होता हुआ पुरकेंजे था की तरफ बढ़ते बढ़ते ये पूरा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो मतलब सिस्टोलिक कंडीशन आएगा. तो जब सिस्टोलिक कंडीशन आएगा एट द एंड ऑफ सिस्टोल, पूरा का पूरा वेंट्रिकल एम्प्टी हो जाएगा. बोलो ना, ये पूरा ब्लड चला जाएगा, कुछ ब्लड रह जाएगा? सोचो. अरे बोलो भाई, नहीं बोलोगे मुझे क्या? आपका क्वेश्चन नहीं समझा. ये डायस्टोलिक कंडीशन खत्म हो गया, अब वेंट्रिकल्स आने वाला है. वेंट्रिकल मतलब कि सिस्टोलिक कंडीशन आने वाला है, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो ड्यूरिंग systolic condition, during ventricular systole,
वेंट्रिकल्स कांटेक्ट करेगा, ब्लड बाहर निकलेगा। तो क्या ये जो 120 ml ऑफ ब्लड ये सारा का सारा निकल जाएगा, कुछ रह जाएगा? रह जाएगा। क्लियर है? तो आफ्टर दैट क्या होगा, द वेंट्रिकल emptying up blood during systole or diastole? सिस्टम। सो हार्ट में कुछ वॉल्यूम ऑफ ब्लड रह जाएगा। क्लियर है? तो एक टर्म ऐसे हम लोग डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि 70 ml ब्लड चला जाएगा, लेकिन इसको घुमाने के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। वॉल्यूम ऑफ ventricle is decreased by how much? 70 ml। ये माइनस मत समझना, डिक्रीज बाय 70 ml। इसका मतलब ये हुआ कि 70 ml ब्लड बाहर चला जाएगा। इज इट क्लियर, यस और नो? कभी इसको परसेंट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि हाउ मच परसेंट ऑफ ब्लड चला जाता है, हाउ मच रह जाता है। एनीवन? बोलो, कोई नहीं बोलेगा। तो ये जो डिक्रीज्ड वॉल्यूम है ना, जो वॉल्यूम चला गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। अरे जो क्रिकेटर अपना बैट से मारता है ना स्ट्रोक, बॉल को मारता है ना, दैट इज एक स्ट्रोक में कितना जा रहा है। तो इन वन कॉन्ट्रैक्शन में ये 70 ml ऑफ ब्लड जाएगा, और इसी को दैट वी कॉल देम एज स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ में आया है हाँ कि ना? यस। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होगी? 70 ml। बोलो। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन, अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कीजिएगा इसको आप? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle in the aorta। क्लियर? क्लियर है? इन वन स्ट्रोक बोलते हैं ना, जब क्रिकेटर्स बैट्समैन जब बैटिंग करता है, जब वो बॉल को किक करता है किससे, बैट से, जब बैट स्ट्राइक करवाता है, दैट इज द स्ट्रोक ना। तो इन वन स्ट्रोक दिस वॉल्यूम इज नोन एज, या इसको हम लोग बीट भी बोलते हैं। है क्या बोलते हैं इसको? बीट भी बोलते हैं। दिस वॉल्यूम इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 70 ml। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? After that what will happen? Is the some amount of blood will remain inside the ventricles, yes or no? अरे बोलो भाई। The remaining blood, the remaining, ऐसा लिखिए, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, the remaining volume of blood in each ventricle, in each ventricle, that is around कितना होगा? 50 ml। अरे बोलो भाई। और इसी वॉल्यूम को बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। शुरुआत में कितनी थी इसकी वैल्यू? 120। अब कितना बच गया? 50। हाँ, डायस्टोलिक एंड में कितना था? 120। अब सिस्टोलिक के एंड में कितना हो गया? 50। तो क्या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो आप? हाँ सर। हाँ, तो फ्रैक्शन के लिए should I move to next? तो इसको लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन।
इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होगा? it is basically, anyone who will explain me what do you mean by ejection fraction? सोचिए, ejection का मतलब eject out, basically it is the volume of blood or the fraction of end diastolic blood, volume of blood that is pumped out of the ventricle। अरे यही तो होगा ejection fraction। जब इसको हम लोग उसके फ्रैक्शन में निकाल देंगे, तो जितना था, जितना निकला अपॉन जितना था, दैट इज अ फ्रैक्शन ना, बोलो। अरे हाँ कि ना? तो दैट विल बी 70 अपॉन 120 होगा। जब इसकी आप कैलकुलेट करोगे, इट विल बी अराउंड कितना? 60%। बात समझ में आई? और यहाँ पे जो हम लोगों ने बोला ना कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इससे पहले बोला था स्ट्रोक वॉल्यूम, उससे पहले बोला था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसको हम लोग शॉर्ट में ईडीवी बोलते हैं। ईडीवी, इधर वाले में है एसवी, इधर वाले में है ईएसवी। ईएसवी, कोई दिक्कत? और इसको हम लोग बोलते हैं, इनको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा आपके पास? इजेक्शन फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, क्या बताइए? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? एंड दैट इज इक्वल टू 60% और 70 अपॉन 120, that will be equal to 60%। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट से आप लोग क्या समझते हैं? एनीवन? कार्डियक आउटपुट बिना बिना कुछ देखे बताइए। ब्लड पंप करता है Output after every cardiac cycle। या पूरा इंटायर हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, एक मिनट में ब्लड कितना पंप करता है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। हम लोगों ने एक हार्ट बीट की बात किया था ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? हार्ट बीट ह्यूमन में कितना होता है? 70 to 75 ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज 72 बीट्स पर 72। तो कार्डियक आउटपुट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, द अमाउंट ऑफ ब्लड that is pumped by each ventricle, by the each ventricle per minute। क्लियर है? और इसकी वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, दैट इज इक्वल टू अबाउट 5 लीटर पर मिनट। मुझे आप बताओ ये कैसे हुआ? या कोई भी इसको एक्सप्लेन कर सकता है कैसे हुआ? आपके पास टाइम अभी स्टार्ट नाउ, टेल मी हाउ इट इज सो। ये 5 लीटर कैसे आया? एनीवन के नाम से जो पहले आया पहले बोलेगा उसी का सही, बाकी सब गलत। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट 72 होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 49 अराउंड 5000। जब इसको हम लोग काउंट करेंगे 5040 हो जाएगा। आपने कैलकुलेट किया मोबाइल में? गलत बात। कार्डियक आउटपुट दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम है, बोलो ना, इनटू हार्ट रेट या हार्ट बीट, यस और नो?
दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है? 70 होती है, हाँ कि ना? कितनी होती है स्ट्रोक वॉल्यूम? 70। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, वेट अ मिनट, cardiac output will be stroke volume 70 into 72, yes or no? ये होगा, हाँ जी? हाँ सर। मतलब गलत बोल रहा हूँ। सोचिए क्या होगा? क्या होगा? देखो, हार्ट बीट क्या होती है कि 1 मिनट में कितनी बार वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, दैट इज द हार्ट बीट। तो हमें कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए एक, देखो ये हमने 70 लिया, वो एक कॉन्ट्रैक्शन एंड बेसिकली एक वेंट्रिकल का आउटपुट हमने लिया है, एक साइकिल का। इस तरीके से 72 साइकिल होंगे, यस और नो? तो कैलकुलेटर तो कितना है बताइए? 5040। पक्का? डाउट लग रहा है? नहीं सर। सर 5040 ही है। पक्का? हाँ। 5040 क्या लीटर? मिलीलीटर। ml। तो अप्रोक्सीमेटली 5 5 लीटर। लीटर। और ये 1 मिनट का हुआ, 1 सेकंड का हुआ? मिनट का। मिनट का। अब सोचिए, आपके बॉडी में, आपके बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? कितना? याद नहीं है? 5 to 6 Around लीटर ही होता 5 है। to 6 लीटर ना? हाँ। आप देखिए 1 मिनट में इतना ब्लड ही पंप कर रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी में कितना ब्लड होगा, ऐसा है क्या? नहीं, वही बार बार साइकिल में होता वही बार बार साइक्लिंग होती है, ऑक्सीजनेशन होती है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, फिर ऑक्सीजनेटेड होता है, ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। दैट इज द कार्डियक आउटपुट, दैट इज 5 मीटर पर मिनट। कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना। हाँ, और एक पॉइंट हमने पहले लिखा था, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज अराउंड 70 ml। कोई दिक्कत है बताओ? नहीं नहीं सर। सर।